नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त मैं पर फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि ये टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है, हम लोगों ने एक एपिसोड बनाया भी था। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। थाउजेंड व्यूज आते हैं, 500 व्यूज आते हैं, पर मात्र 2 से 4 या 5 लोग सब्सक्राइब करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे रिगार्डिंग वेरियस एक्ट्स और लॉज के बारे में। तो हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो था कुलदीप सिंह सेंगर का अपील वाला जो केस था, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आपको ध्यान ही होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में इनके जो वकील थे उन्होंने इसकी बेल के लिए अपील करी 7.5 साल बाद, क्योंकि 2017 में ये केस चला था। तो 7.5 साल बाद जब ये केस चला, तो 7.5 साल बाद हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने उनको बेल दे दी और उनको फ्री कर दिया। और कुछ सैंक्शंस भी लगाए, ये मैं बात ऑलरेडी बता चुका हूं। कुछ कंडीशंस भी लगाई, जिसमें आप 5 किलोमीटर तक जहां पीड़िता रहती है वहां जा नहीं सकते थे। और भी कुछ कंडीशंस लगाए कि वो उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते और वो उनसे दूर रहेंगे। ये बात करके उनको कंडीशनली बेल ग्रांट कर दी थी। ये मैं आपको पिछले एपिसोड में, पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें बता चुका था। अभी इससे आगे जब लोग आगे गए, तो जितने भी फेमिनिस्ट सोशल ग्रुप्स थे, जितने भी महिला सशक्तिकरण के जितने भी ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो लोग बहुत नाराज हुए, इस डिसीजन से नाराज हुए और उन्होंने इस डिसीजन का खंडन किया। और उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं गलत डिसीजन दिया गया है। पीड़िता इंडिया गेट पे भी गई और उसने अपना रोष जाहिर किया, हालांकि उसको पुलिस ने हटा दिया गया। और पूरी तरह से देश में इस वाले मामले का पूरे देश इससे नाराज हो गया और कहीं ना कहीं इसके सोशल मीडिया पे भी ये मुद्दा छा गया। कुलदीप सिंह सेंगर के 7.5 साल बाद बेल देने के कुछ कारण थे, उसके कुछ वो हम डिस्कशन करेंगे अभी। सेक्शन 5 जो है पॉक्सो एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका जो 5वां सेक्शन है वो ये कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दिया सकता, यानी कि पूरे जीवन का कारावास नहीं दिया जा सकता। और एमएलए भी उसी डेफिनेशन में आता है, तो इसको भी जीवन का कारावास नहीं दिया सकता, पूरे जीवन भर का कारावास नहीं दिया जा सकता। तो इनको फ्री कर दिया गया 7.5 साल बाद, क्योंकि 7 साल की जो मिनिमम जो एज पर सेक्शन 3 है उसमें ऑलरेडी उनको कारावास मिल चुका था, वो 7 साल क्रॉस कर चुके थे। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो जब ये बात हाई कोर्ट के सीजेआई जो थे, 3 लोगों की बेंच थी इसमें, जिसमें एक सूर्यकांत जी थे, एक मैसी करके थे और तीसरे एक जज और थे। तो 3 लोगों की बेंच थी बेसिकली। तो उन लोगों ने जब डिसीजन लिया, तो उनके सामने जो आर्ग्यूमेंट्स आए थे, वो आर्ग्यूमेंट्स आए थे कि भाई एमएलए भले ही जो इसके सीबीआई के जो काउंसिल थे, जो सीजीआई के जो एडवोकेट जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने ये कहा कि जब एक पेनिटेटिव असॉल्ट हो चुका है पीड़िता के साथ, तो इतना भयंकर जब केस हो चुका है, रेप हो चुका है, तो इसमें इस डेफिनेशन की को देखना ही नहीं चाहिए। और उसमें जो डोमिनेंस भी है, वो किसी तरह से इस केस को रफा दफा करा सकता है, वो इस पे प्रेशर डाल सकता है, पीड़िता पे प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पहुंच वाला आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। तो इस बात को तो इग्नोर कर देना चाहिए, ये उनका कहना था तुषार मेहता का। तो तुषार मेहता जी ने जब ये कहा, तो सीजीआई ने भी इसके बारे में सुना। फिर उन्होंने भी ये बात सुनी और उन्होंने कहा कि देखिए, जब पटवारी या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को एज पर सेक्शन 5 ऑफ पॉक्सो एक्ट सजा नहीं मिल सकती, सजा मतलब पूरे जीवन का कारावास नहीं मिल सकता, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं मिल सकता, तो ये बात तो ठीक है। बट जो फाइनेस्ट जजेस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये डिसीजन दिया, जिन्होंने बेल ग्रांट करी, उनसे भी एरर हो सकता है, उनसे भी गलती हो सकती है। जरूरी है कि वो हमेशा बिल्कुल सही डिसीजन दें। तो और मैं भी ये चाहता हूं कि
जो इस मामले में इन्वॉल्व है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये सूर्यकांत जी ने कहा। तो इस बात को इग्नोर किया जा सकता है। और वैसे भी तुषार मेहता ने एक और बात कही कि जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट की सेक्शन 5 के हिसाब से पॉक्सो एक्ट में, वो पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट पूरी तरह से डिफाइंड नहीं कि होता क्या है। इस कारण से इसको कॉन्टेक्चुअली, मतलब उसके रेफरेंस में जो भी केस हुआ है, जो जिस तरह का अपराध हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए और ज्यादा डेफिनेशन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सीजीआई पहले ही मान चुके थे कि थोड़ी मिस्टेक तो हुई है, क्योंकि इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी बेल ग्रांट कर दी गई है और वो किसी न किसी तरीके से एक बहुत बड़ी पहुंच वाला आदमी है और किसी तरह से परेशान कर सकता है, किसी तरह से पीड़िता को परेशान कर सकता है, अफेक्ट भी कर सकता है, उस पर प्रेशर भी डाल सकता है। वैसे भी पहले कुछ मर्डर्स हुए हैं जिसमें कई लोग, जो पीड़िता के पिता है उनका भी एक्सीडेंट हो चुका था। तो क्या कारण से हुआ था उसके बारे में ऑलरेडी कुलदीप सिंह सेंगर से एक सजा काट रहे हैं। तो इनको बेल तो नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ये बात उन्होंने कहा और किसी तरह से बेल को स्थगित कर दिया है। तो ये यहां तक हमने पॉक्सो की विवेचना करी, पॉक्सो सेक्शन 5 की विवेचना करी। तो अगर कुलदीप सिंह सेंगर जो एमएलए, अगर उसकी जगह अगर कोई और गवर्नमेंट सर्वेंट होते तो शायद उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलता। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। सीजीआई ने बिल्कुल भी ये नहीं माना कि उन्होंने कोई चला के कुछ उन पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस थे, उन पे ये अपराध का एक वो भी लगा, एक चार्जेस भी लगा, करप्शन के चार्जेस भी लगे। तो इस बात को सिरे से नकार दिया सीजीआई ने, सूर्यकांत जी ने। उन्होंने कहा कि हम किसी आइवरी टावर, यानी कि हम बहुत बड़े उस पे सिंहासन पे नहीं बैठे हैं जो हाथी के दांतों का बना हुआ है। तो हम इतने ऊंची पोस्ट पे नहीं बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर कोई इस तरह का इल्जाम लगाएगा तो उसको सजा भी हम दे सकते हैं। और ये बात बिल्कुल गलत है, एरर किसी से भी हो सकता है। और ये बात कह के उन्होंने, क्योंकि एक वकील ने, ये जो काउंसिल है उसने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं उन पर करप्शन के चार्जेस भी लग रहे हैं, जिन जज ने, दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने, जिन्होंने ये बेल ग्रांट करी थी। तो उसके बारे में ये जवाब दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो केस है पूरे देश पे छा गया है। सीजीआई ने भी उस लोगों के सेंटिमेंट्स को देखा, जाना, इंटरप्रिटेशन किया, सेक्शन 5 का इंटरप्रिटेशन किया, पॉक्सो के जो सेक्शन 5 है उसको इंटरप्रिटेशन किया, सेक्शन 3 का भी इंटरप्रिटेशन किया। अच्छा, इसके अलावा एक बात और कही है कि आर्टिकल 20 जो ये कहता है कि एक आदमी खुद ही के अगेंस्ट में, खुद ही के खिलाफ अपना विटनेस नहीं दे सकता। पहली बात ये। दूसरी बात, एक ही सजा के लिए एक ही अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं मिल सकती। ये जो सेक्शन, जो आर्टिकल 20 कहता है, आर्टिकल 20 जो कहता है, उसका भी खंडन नहीं हुआ है, उसको भी किसी तरह से इसमें नकारा नहीं गया है। तो आर्टिकल 20 का इसमें कोई वो नहीं हुआ है। और जो एक्ट आर्टिकल 20 ये भी कहता है कि एक्ट के समय अगर जो कमीशन जो भी अपराध हुआ है तो उसकी जो सजा मिलनी चाहिए वो एज पर एक्ट मिलनी चाहिए। जो भी एक्ट उस टाइम प्रेजेंट है उस एक्ट के हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर उस एक्ट से ज्यादा भी नहीं मिलनी चाहिए, जितना एक्ट में लिखा हुआ है उस हिसाब से मिलनी चाहिए। तो ये भी सेक्शन आर्टिकल 20 में आता है। तो आर्टिकल 20 का इन तीनों तरीके से, जो मैंने अभी बताया आपको, आर्टिकल 20 जो है, तो तीनों तरीके से आपका इसमें कोई खंडन नहीं हुआ है। आर्टिकल 20 को पूरी तरीके से फॉलो किया है। तो अभी फिलहाल बेल को जो है स्थगित कर दिया गया है और ये मामला अभी भी वो जेल काट रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी एक मर्डर का चार्जेस है, तो वो वैसे भी जेल से बाहर हो नहीं सकते थे। पर इस पॉक्सो के केस से वो रफा दफा हो सकते थे या उनको बेल ग्रांट करी जा सकती थी। इसी के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपका होस्ट मयंक नरूका, कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और जो भी लाइक माइंडेड पीपल है, जो आपकी तरह के लोग हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। और अधिवक्ता मित्रों से तो शेयर कर ही सकते हैं। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो वॉच किया। आपसे फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।